चले आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसकी पहचान। कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। यानी आदि शब्द आने का मतलब ये होता है कि इस टेंस के वाक्य जो हैं उनमें काम जो है पूर्णता हो जाती है, यानी काम पूरा हो जाता है। ऐसे वाक्य जिनसे हमें काम पूरे होने का आभास होता है और जिनके अंत के वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पिया है आदि आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसका इसीलिए हिंदी में दूसरा नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी काम पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान यही होती है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम में आते हैं। अनुवाद के नियम कैसे अनुवाद करेंगे, कुछ बेसिक नियम होते हैं इसमें। पहला नियम होता है सदैव, जो इस टेंस का वाक्य का अनुवाद करेंगे तो सदैव मुख्य क्रिया की, सदैव मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तृतीय अवस्था का प्रयोग करेंगे। और दूसरा होता है नियम एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज व बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है स्वीकारात्मक वाक्य कैसे अनुवाद करेंगे, उनका जो है वाक्य रचना हम जान लेते हैं। कैसे वाक्य रचना होगी, कैसे हम जो है इसके टेंस का अनुवाद करेंगे, इन सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव, हैज यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद कर्म और सबसे आखिर में अन्य शब्द। अन्य शब्द में कॉम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो एक उदाहरण हम लिखते हैं, वे पतंग खरीद चुके हैं, वे पतंग खरीद चुके हैं। तो जैसे ही हम वाक्य रचना को देख रहे हैं, वाक्य रचना में सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। तो इस वाक्य में कर्ता है वे, कर्ता यानी जो काम को करे। कौन पतंग खरीद चुका है? वे। तो सबसे पहले दे, और दे हमारा कैसा है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम हैज या हैव में से हैव को चुनेंगे। दे हैव, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है और एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। चूंकि वे हमारा बहुवचन है इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खरीदना। खरीदना की होती है बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाट, BOUGHT। वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग, बाट द काइट। आगे एक और देखते हैं कि हम के बजाय एक और लेते हैं सिंगुलर वाला। वह स्कूल जा चुकी है या जा चुका है। तो हमने वाक्य रचना की तरफ पहले देखा कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पे? वह की होती है ही। उसके बाद हैज या हैव। कर्ता हमारा कैसा? एक वचन। एक वचन है तो हैज लगेगा, ही हैज। फिर मुख्य क्रिया, क्या काम हो रहा है? जा रहा है कहीं पे, तो गो। गो की थर्ड फॉर्म होती गान। कहां? टू स्कूल। समझ में आ रहा है? ठीक है, बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कोई अंतर नहीं होता, जरा सा अंतर होता है इसमें।
अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम कर्ता के बाद कर्ता, उसके बाद हैज या हैव लिखते थे, हैज या हैव, बस यहीं पे आगे नॉट लग जाता है। बाकी सेम वाक्य रचना वही रहती है, कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसमें हमने बताया कि इस परफेक्ट टेंस में हर स्थिति में थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म में उपयोग होगी, उसके बाद कर्म और अन्य शब्द। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें कि राम फल नहीं खरीद चुका है। राम फल नहीं खरीद चुका है, तो सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या है, कर्ता। कर्ता क्या है, राम। उसके बाद अगला है या हैज या हैव। हमारा कर्ता राम कैसा, एक वचन है, एक वचन के साथ हम लगाते हैं हैज। उसके बाद निगेटिव नॉट लगेगा। वर्ब, वर्ब क्या है, खरीदना, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। उसके बाद अगला है कर्म, क्या, फ्रूट्स, या FRUITS, लो बन गया। इस प्रकार आप निगेटिव के अन्य भी उदाहरण बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम बताते हैं जब भी हम टेंस समझाते हैं तो दो हिस्सों में बांट के समझाते हैं। फर्स्ट टाइप यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनको फर्स्ट टाइप में बांट रखा है हमने। तो उसको बनाने की वाक्य रचना क्या है, सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद हमारा आ जाता है कर्ता और उसके बाद नॉट। अगर वाक्य में नहीं लगा है तभी नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म और उसके बाद कर्म प्लस अन्य शब्द, यह है कर्म प्लस अन्य शब्द, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या शीला घर चली गई है, तो सबसे पहला काम है हैज या हैव। हैज हैव का डिसीजन कर्ता के आधार पर। इस वाक्य में कर्ता क्या है, शीला, तो शीला है एक वचन, तो लगेगा एक वचन के साथ हम लगा देंगे हैज, हैज फिर शीला, फिर उसके बाद नॉट, वाक्य में नहीं लगा, छोड़ दो नॉट को। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना की क्या होती, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कहां, टू हाउस, या टू नहीं लगाते हैं, होम, गॉन होम, ठीक है। अगला, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिर हैज हैव, क्या लगाएंगे, मैं के अनुसार हैव लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं को प्लूरल यानी बहुवचन में काउंट किया जाता है, तो हैव आई कर्ता हो गया। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगेगा, नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब बोलना, टेल की थर्ड फॉर्म होती टोल्ड ए लाई, हो गया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप के वाक्यों में कोई फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में इतना अंतर होता है कि फर्स्ट टाइप में क्या से शुरू होता है और सेकंड टाइप में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, और अनुवाद करते समय केवल क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले आ जाता है। शेष वाक्य रचना या बिल्कुल सेम वही होती है जो फर्स्ट टाइप वाले की होती है। हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट, नॉट का प्रयोग तभी जब वाक्य में नहीं लगा हो, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं एक उदाहरण, वे देहरादून से नहीं, देहरादून को नहीं जा चुके हैं। सबसे पहले हमने बोला वे देहरादून को नहीं जा चुका, अरे सॉरी, देहरादून को यहाँ पे हम लिखेंगे देहरादून क्यों नहीं जा चुके हैं, क्या गलत लिख दिया हमने, वे देहरादून क्यों नहीं जा चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या है क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे, क्यों की होती है व्हाई। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पे वे है बहुवचन, बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे, वाई हैव। उसके बाद कर्ता क्या है हमारा, कर्ता क्या, वे की हो गई दे। उसके बाद नहीं लगाया तो नाट लगा देंगे, नाट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, जाना। गो की थर्ड फॉर्म गान, कहाँ, टू देहरादून। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो आशा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा।